लास्ट लेक्चर में हमने मॉडिफाई के टूल स्टार्ट किए थे। मॉडिफाई के टूल में हमने देखा था अलाइन टूल कैसे यूज करता है, तो उसके साथ में मूव टूल, कॉपी, ऑफसेट एंड रोटेट। यहाँ तक हमने इतने सारे टूल्स देखे थे। आज हमें देखने का यहाँ पे मिरर टूल कैसे यूज होता है। ठीक है, मिरर टूल यूज करने के लिए हमारे तरफ दो टाइप से मिरर टूल का। फर्स्ट टाइप है हमारा पिक एक्सिस एंड सेकंड है ड्रॉ एक्सिस। हमारे पास कुछ रेफरेंस एक्सिस होंगी तो उसको पिक करके हम हमें मिरर करना हो तो हम पहला टूल सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा ऑप्शन जो है हमारा ड्रॉ एक्सिस। हमें ड्रॉ करके एक्सिस ड्रॉ करके क्रिएशन करना है, मिरर करना है, तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक एक वॉल क्रिएट कर लेता है। ये वॉल क्रिएट करने के बाद उसको फिर से मुझे इस तरह से पार्टीशन देना है, पार्टीशन दे देता। इसके हाइट कितना है वो पता नहीं है, सिलेक्ट करो अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड करने का अबे वहाँ पे कंपोनेंट प्लेस करना है। कंपोनेंट नहीं प्लेस करता हूँ अभी, कॉलम में हमारा कंपोनेंट कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, फर्नीचर प्लेस हुआ, ऐसा कंसीडर किया। अभी ये प्लेस होने के बाद डोर का प्लेसिंग करने का। अभी हम मिरर टूल ज्यादा करके कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा टिपिकल रहता है, मतलब एक ही फ्लोर के ऊपर चार टिपिकल फ्लैट होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्नीचर क्रिएट किया उसको ही मुझे मिरर करके यहाँ पे भी प्लेस करने का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह से ड्रैग करके वॉल डोर सिलेक्ट किया, कंपोनेंट सिलेक्ट किया, मतलब जो भी फर्नीचर के कंपोनेंट है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने का मुझे यहाँ पे सिर्फ क्रिएट करने का, एज इट इज सिर्फ मिरर करने का। मिरर करने के लिए मैं फर्स्ट टूल सिलेक्ट करना है, वो कौन सा है, मिरर पिक एक्सिस। मिरर पिक एक्सिस के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद में पूछा जाता है कि एक्सिस डिफाइन करो। अभी एक्सिस डिफाइन करते समय दिख रहा है सेंटर पॉइंट से डिफाइन हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन सिलेक्ट करेंगे। सेंटर लाइन सिलेक्ट करने का आपको दिख रहा है इस तरह से ऑटोमेटिकली मिरर हो गया। फिर से वही ऑब्जेक्ट ऊपर के साइड में मिरर करना हो तो मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे भी मिरर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डोर का एरर आएगा, तो हम क्या करने वाले हैं उसको पिक एक्सिस की जगह पे ड्रॉ एक्सिस करेंगे। ड्रॉ एक्सिस करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस भी छोड़ सकते हैं। उसके लिए सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉ एक्सिस यूज करना हो तो ड्रॉ एक्सिस के ऊपर क्लिक करो, जहां से मुझे मिरर करना है उतना डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करने का, और लोकेशन लाइन ड्रॉ करनी। लोकेशन लाइन ड्रॉ करने से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मिरर कर। इस मिरर टूल यूज करने के लिए हमने यहाँ पे देखा ड्रॉ मिरर एक्सिस करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मिरर पिक एक्सिस, मतलब हमें कौन कौन सा भी रेफरेंस एक्सिस हमारे तरफ क्रिएटेड है उसको सिर्फ पिक करके हम मिरर करना हो तो पिक एक्सिस के ऊपर जाओ, और हमें ड्रॉ करने के बाद ही मिरर करने का है, कुछ डिस्टेंस बता के, तो हम ड्रॉ एक्सिस करके भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा होता है मिरर टूल। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट विथ गैप एलिमेंट। इस तरह से हमारे होते हैं दो टूल। वो कैसे यूज होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल क्रिएट करना होगा। अभी ये जो वॉल क्रिएटेड है उसके ऊपर ही मैं करके बताने वाला हूँ। ये अभी वॉल क्रिएटेड है, बाकी के कंपोनेंट में यहाँ पे डिलीट कर देगा। अभी ये जो मैंने वॉल क्रिएट किया है उसको मुझे स्प्लिट करना है। कंपोनेंट में मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट एलिमेंट करके, उसके ऊपर क्लिक करो। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे अभी कहाँ पे स्प्लिट करने का, कितना डिस्टेंस लेके स्प्लिट करने का, डोर की ओपनिंग देनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 6 फीट 6 इंच का डिस्टेंस रखूंगा। फिर से यहाँ पे डोर की ओपनिंग होती है हमारी 4 फीट की, 3 फीट की, 4 फीट की ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट। ये क्या हो गया, मेरा स्प्लिट हो गया। लेकिन मैं थ्री में जाता हूँ। थ्री में जाने के बाद कुछ यहाँ पे स्प्लिट हुआ हुआ दिख रहा है क्या हमें, कुछ स्प्लिट हुआ हुआ नहीं दिख रहा है। वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद इस तरह से हमें क्या दिखते हैं, ओपनिंग क्रिएट होते हुए विजिबल हो रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ओपनिंग चाहिए आप वो भी ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये जो ओपनिंग क्रिएट किया मैंने, डिस्टेंस बता के यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट किया, ये डिलीट कर देता, फिर से टॉप में जाता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर से मुझे करने का है, जो भी स्प्लिट करने वाला हो, पहला स्प्लिट करते समय हमारा कुछ गैप दिख रहा है क्या उसमें, मतलब कुछ डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो डिवाइड हुआ है वैसे हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें वो स्प्लिट विथ गैप यूज करने का, कुछ गैप डिजाइन शो करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट विथ गैप के ऊपर जाएंगे। अभी स्प्लिट विथ गैप के ऊपर जाने का आपको यहाँ पे बता पूछता है कि ज्वाइन गैप, जो गैप है वो कितना इंच हमें यहाँ पे छोड़ने का है। तो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ 6 इंच। 6 इंच चाहिए, 6 इंच डालो। वन
जो चाहिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 6 इंच डाला, 6 इंच डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हो तो दिख रहा है 6 इंच का गैप क्रिएट हो गया। वैसा ही यहाँ पे चाहिए वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद 3D में जाता हूँ, दिख रहा है फेंसिंग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो स्प्लिट विद गैप टूल भी यूज कर सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस पे डालना है तो इक्वी डिस्टेंस पे भी आप डाल सकते हैं। ग्रिड लाइन का यूज करो, ग्रिड लाइन का यूज करके आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर सिर्फ आपको स्प्लिट विद गैप का टूल यूज करने का है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट विद गैप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर क्या होता है, आपने ऑटोकैड में ट्रिम कमांड पढ़ा होगा। ट्रिम क्या करता है, एक्सटेंड मतलब एक्स्ट्रा जो लाइन क्रिएट हुई होगी उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्रिम के आगे होता है हमारा एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या होता है, जो भी मैंने लाइन ड्रॉ की है वो मेरे मुझे एक्सटेंड करने का तो हम यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वही आपको यहाँ पे भी रिविट में शो होने वाला है। अभी ये टूल सिलेक्ट करने वाला आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। कॉर्नर क्रिएट करना है हमें तो हम क्या करेंगे, ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर का टूल यूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू में कुछ वॉल्स क्रिएट करना जरूरी है। अभी टॉप व्यू में कुछ वॉल्स क्रिएट करने के लिए इस तरह से जाऊंगा। जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट किया, वही वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लेता, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर लेता। रैंडमली वॉल्स क्रिएशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो वॉल्स है रैंडमली मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक वर्टिकल वॉल जो है वो ड्रॉ कर लेता। अभी मुझे क्या करने का, इस वॉल को एक्सटेंड करने का, इस वॉल को यहाँ से ट्रिम करने का, इसको अटैच हो गया, इसको भी ट्रिम करने का यहाँ से, वो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने का। अभी मैं सबसे पहले जो मॉडिफाई में का टूल है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, मुझे यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट करने का। इस तरह से कॉर्नर क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर टूल यूज करने वाला। ठीक है, इस तरह से मुझे कॉर्नर जनरेट करना है तो कॉर्नर टूल पे जाऊंगा, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। जब भी आप यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर यूज करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय आपको एक लोकेशन लाइन विजिबल हो रही है, मतलब जो हमारा फॉर्म क्रिएट होने वाला है वो शेप आपको यहाँ पे डिफाइन होता है। आपको ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए आप यहाँ पे भी वो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉर्नर जनरेट किया तो ये क्या हो गया, डिस ज्वाइन हो गया। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है तो फिर से सिलेक्ट करो, इस तरह से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे कॉर्नर नहीं क्रिएट करने का है, सिर्फ ट्रिम करने का है एंड एक्सटेंड करने का। तो हम क्या करने वाले यहाँ पे आगे का टूल, ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट। मतलब कॉर्नर क्रिएट करना हो तो कॉर्नर के ऊपर जाओ, सिंगल एलिमेंट सिर्फ ट्रिम एंड एक्सटेंड करना हो तो यहाँ पे मैं इस तरह से जाऊंगा, वो सिलेक्ट करो। अभी मुझे क्या करने का है, इस फेस के रेफरेंस से ट्रिम करने का है। ये जनरेट करने तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जनरेट करना हो तो यहाँ पे क्लिक किया तो आगे का डिलीट हो गया। वैसा ही यहाँ पे फिर से रेफरेंस प्लेन ले लो, ये साइड चाहिए इसके ऊपर क्लिक करो, ये प्लेन लिया, इसके हिसाब से ये चाहिए ये भी मैं प्लेन। लेकिन ये करते समय मुझे क्या करना पड़ता है, हर बार यहाँ पे रेफरेंस लाइन डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन मुझे क्या करने का है, एक ही रेफरेंस लाइन लेने का है, उसके ऊपर मल्टीपल एलिमेंट को अलाइन करने का है, ट्रिम एंड एक्सटेंड करने का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता। कंट्रोल जेड करने का आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट्स। सबसे पहले देखा हमने ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, नेक्स्ट देखा यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट। तो उसके ऊपर क्लिक करता। अभी मैं जो भी रेफरेंस लाइन डिफाइन करने वाला हूँ उसके हिसाब से आपको जो एलिमेंट चाहिए वैसा आप यहाँ पे एक साथ ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट करना तो फिर से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कमांड यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से कॉर्नर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझे? इस तरह से हम क्या करते हैं, मिरर टूल यूज करते हैं। मिरर टूल कैसे यूज करने का वो देखा, बाद में स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट विथ गैप, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पिन अनपिन एंड डिलीट। तो सबसे पहले देखेंगे पिन अनपिन क्या होता है। जब भी मैं यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करना, पिन अनपिन हमने देखा था, अलाइन टूल में हमने पिन अनपिन देखा था। लेकिन फिर से बता देता हूँ, अभी जो पिन अनपिन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। जो वॉल क्रिएट किया है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का आपको क्या करने का है, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का वॉल सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन करने का है, पिन करो। पिन करने के बाद क्या हो गया, लॉक हो गया।
जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वहां पे मेरा कंपोनेंट लॉक हो गया। उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप मूव कमांड लो, मूव कमांड लेके यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, लेकिन क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कैन नॉट मूव पिन एलिमेंट। मतलब जो भी हम एलिमेंट पिन करते हैं उसको मूव नहीं कर सकते। मतलब जो भी एलिमेंट पिन करने वाले हैं हम उसको यहाँ से हटा भी नहीं सकते, उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, रोटेट भी नहीं कर सकते। कौन सा भी मॉडिफाई का टूल हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हुए दिखेगा। ये कब यूज करेंगे हम, जब हमारा फर्नीचर प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर प्लेसमेंट जहाँ पे चाहे वहां पे प्लेस कर दो और उसको पिन कर दो। पिन करने से क्या होगा, आप कौन सा भी कम इलेमेंट मूव करो, मतलब बाकी के जो इलेमेंट होंगे, वॉल होगी, जैसा कुछ इंटीरियर का वर्क होगा, वो हमें मूव करना हो तो आप मूव कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर का इलेमेंट है तो आपको यहाँ पे एज इट इज रखना हो तो उसको पिन करो, पिन करने के बाद आपको यहाँ पे मूव होते हुए नहीं दिखेगा। अभी मुझे इस वॉल को मूव करना हो तो उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे पिन का सिंबल दिख रहा है, उसके ऊपर जाके अनपिन भी कर सकते हैं। इसको अनपिन किया तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकता हूँ। इस साइड मूव हो रही, लेकिन ये साइड मूव होगी क्या, इसको सिलेक्ट कर तो राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पिन का सिंबल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी अनपिन कर सकते हैं। अनपिन करना है यहाँ से अनपिन करो, पिन करना है तो फिर से सिलेक्ट करके यहाँ से पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है पिन अनपिन। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे इरेज। इरेज मतलब डिलीट होता है। तो हमें डिलीट करना है तो सिलेक्ट करूंगा, डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा, डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या होते हुए दिखेगा, यहाँ पे डिलीट होते हुए विजिबल होने वाला है। ठीक है, एक मिनट। तो मैंने ये जो वॉल क्रिएट किया है उसको मुझे डिलीट करने का, ये मैंने वॉल का एग्जांपल लिया, आप कौन सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा भी कंपोनेंट क्रिएट किया तो उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट करो। लेकिन हम डिलीट का जो टूल है वहां से नहीं यूज करते, वो सिलेक्ट करते हैं हम और कीबोर्ड पे जाके डिलीट प्रेस करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जब डिलीट करते हैं तब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा कंपोनेंट अनपिन रहना चाहिए। पिन रहा है तो आप यहाँ से भी अन डिलीट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे डिलीट होते हुए नहीं दिखने वाला है। उसको सिलेक्ट करो, अनपिन करो, अनपिन करके ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है मॉडिफाइड टूल में का पिन, अनपिन एंड डिलीट टूल। ठीक है, इस तरह से हमारे होते हैं अलाइन टूल, मूव, कॉपी, ऑफसेट, रोटेट, मिरर। मिरर में दो आते हैं, पिक एक्सिस, ड्रॉ एक्सिस, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट, स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट विथ गैप, यू अनपिन, पिन एंड डिलीट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफायर के टूल यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे स्केल टूल। स्केल टूल आपने ऑटोकैड में यूज किया, लेकिन जो ऑटोकैड में टूल यूज किया है वो यहाँ पे यूज करने की जरूरत है। स्केल करते समय आपको यहाँ पे ये जो स्केल का टूल है यूज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती वो भी बता देता हूँ। अभी आप यहाँ पे वॉल क्रिएट करेंगे, इसको मुझे क्या करने का, स्केल करने का, सिलेक्ट करो, स्केल टूल पे जाओ। स्केल टूल पे जाने के बाद पहला रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट लेंगे, वहां से कितना डिस्टेंस है उतना प्लेस करो। लेकिन यहाँ पे थिकनेस बढ़ रही है क्या, एक्चुअल स्केल हो रहा है क्या, वो कंपोनेंट नहीं हो रहा है। वो हम क्या कर सकते हैं, वॉल को क्रिएट करके उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना डिस्टेंस डाल के मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल टूल का यहाँ पे यूज नहीं करते। ऑटोकैड में जैसे यूज करते थे वैसा ही फंक्शन होता है, सिर्फ यहाँ पे प्रोपोर्शनली यहाँ पे स्केल होते हुए नहीं दिखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एरे टूल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एरे टूल। एरे टूल क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। तो एरे टूल के लिए मैं जाऊंगा एरे के ऊपर। एरे टूल यूज करने के लिए हमें क्या करने का, अभी जो वॉल क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आपको एरे टूल ऑन होते हुए दिखेगा। अभी एरे टूल टूल में दिखने वाले, ऑटोकैड में कितने टाइप के एरेज थे, एरे टूल में कितने टाइप्स थे ऑटोकैड में, कोई बता सकता है मुझे। सबका ऑटोकैड हो गया। गुड, सुवेशा, ओमकार, ऑटोकैड में कितने टाइप के एरेज थे।
और कौन कौन से थे? पोलर एरे था, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, इस तरह से हमारे कौन से थे ऑटोकैड में, थ्री टाइप के एरे थे। वैसे ही हमारे रिविट में आते हैं दो टाइप के एरे, लीनियर एरे एंड रेडियल एरे। लीनियर एरे मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए वो, और हमारा जो रेडियल होता है वो सर्कुलर चाहिए होगा, तो हमें वो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लीनियर एरे। लीनियर एरे यूज करने के लिए यहाँ पे लीनियर एरे के ऊपर जाओ, वो क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर पूछा जाता है, कितने नंबर्स में हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके पहले आपको ग्रुप एंड एसोसिएट ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक दिख रहा है, वो कैसे फंक्शन होता है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला आगे जाके। अभी मुझे 2 नंबर में नहीं चाहिए, 4 नंबर में चाहिए। 4 नंबर यहाँ पे डाला। नेक्स्ट होता है हमारा मूव टू सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं पहले सब सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस लाइन डालना जरूरी होता है। रेफरेंस लाइन ले लो, आपको कैसा यहाँ पे अलाइन करने का है वो भी आपको डिफाइन करना जरूरी है। मुझे वर्टिकल करना है। सेकंड पॉइंट मैंने डाला यहाँ पे 16 फीट। 16 फीट डाला, एंटर किया। एंटर करने का दिख रहा है 4 कंपोनेंट हमारे क्या हो गए, क्रिएट हो गए। उसको मुझे चाहिए 4 के जगह पे 8 चाहिए, 7 चाहिए। 7 चाहिए तो प्रेस करो, प्रेस करने और आपको दिख रहा है कितने इंटरवल में क्रिएट होते हुए दिखेगा वो, 16 फीट के इंटरवल में क्रिएट होते हुए हमें दिखना है। यहाँ पे दिख रहा है 16 फीट यहाँ पे क्रिएट हो गए। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंटर पॉइंट लो, यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेकर 16 फीट क्रिएट हो गया। वही हमें यहाँ पे लेने का है 16 फीट। 16 फीट यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एरे पे टूल यूज कर सकते हैं। अभी ये जो एरे टूल यूज किया है मैंने, कौन सा एरे यूज किया मैंने, लीनियर एरे यूज किया। वही आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया, वही हॉरिजॉन्टल चाहूंगा तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। उसको मॉडिफाई करने का, मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा भी एक एरे टूल किया हुआ कंपोनेंट सिलेक्ट करो, उसके ऊपर आपको दिख रहा है कितने 7 कंपोनेंट्स एरे होते हुए दिख रहे हैं। मुझे करने का है 3 4, एंटर करो, 4 क्रिएट हो गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसको ही मुझे फिर से एक वॉल क्रिएट करने का है। अभी ये जो वॉल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्रिएट करने का सिलेक्ट करो एरे टूल से, लीनियर एरे, नंबर डाल देता 5, और मूव टू सेकंड पॉइंट के जगह पे यहाँ पे लास्ट पॉइंट डालने में, लास्ट पॉइंट डालने का मैं यहाँ पे कर देता इतना लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरा स्पेसिफाई, सॉरी। उसको सिलेक्ट करो, एरे टूल, लीनियर एरे, यहाँ पे डिस्टेंस डालता 5 और लास्ट पॉइंट लेता था। कौन से पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से एरे करना है वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट उठाओ, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा 50, एंटर कर दो। 50 में हमारा कितना कंपोनेंट क्रिएट होते हुए दिख रहा है, 5। अभी मुझे क्या करने का है, यहाँ पे 8 चाहिए, 8 एंटर करो। 8 किए तो क्या हो गया, इसके अंदर मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है। मतलब जब भी हम यहाँ पे एरे टूल क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते समय आपने जब मूव टू सेकंड पॉइंट किया तो क्या होता है, फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट में के डिस्टेंस हम डिफाइन कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट करेंगे तो क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट में के डिस्टेंस बताने वाला हूँ, और यहाँ पे बीच में चेंज होते हुए दिखेगा। जब मैंने फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट तक किया तो आपको क्या डिफाइन होते हुए दिख रहा है, 6 कर रहा हूँ, एंटर। एंटर करने के बाद क्या दिख रहा है, फर्स्ट टू सेकंड जितना डिस्टेंस डाला है उतना ही आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखने वाला है। मूव टू लास्ट पॉइंट किया तो क्या होता है, उस मूव टू लास्ट पॉइंट जब भी मैं डिस्टेंस डालूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में के जो डिस्टेंस मैंने डाला तो उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट होते हुए दिखने वाले। जितने नंबर डालेंगे उतने आपको क्या होंगे, उसके बीच में क्रिएट होते हुए दिखना है। इस तरह से हमारा क्या होता है, मूव टू सेकंड एंड मूव टू लास्ट पॉइंट टूल यूज होता है। ठीक है, तो मैंने जो क्रिएट किया है, अभी ये जो क्रिएट किया है मैं इसको यूज करते समय अलाइन भी यूज कर सकता हूँ। मतलब हॉरिजॉन्टल चाहे हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, इंक्लाइन चाहे इंक्लाइन भी कर सकता हूँ। मुझे 6 चाहिए थे लास्ट पॉइंट तक, सिलेक्ट करूंगा। ऐसे अलाइन चाहिए वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, दिख रहा है। इस तरह से अलाइन चाहिए, इसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करो। कम करना है, कम भी आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, एंटर करो। 5, 5 भी मैं एंटर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल चाहिए, एग्जैक्ट वर्टिकल चाहिए, तो हम ऑटोकैड में क्या करते थे, ऑर्थो मोड ऑन कर रहे थे। वैसा ही आपको यहाँ पे क्रिएट कर रहे है, वैसा ही आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्रिएट करना हो तो कंस्ट्रेंट ऑप्शन ऑन करना जरूरी है।
कंस्ट्रेंट ऑप्शन ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एरे के ऊपर जाओ, एरे के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लीनियर एरे, सेकंड नंबर सेकंड के जगह 4 5 डालो जितना कॉपी करना है, सेकंड लास्ट पॉइंट जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करने का। कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करने का है, रेफरेंस लाइन लो। अभी मैं जब भी यहाँ पे एक्सिस के बीच में लेके जाऊंगा, मतलब प्लेन के ऊपर लेके जाऊंगा, तो भी आपको क्या होते हुए दिख रहा है, अलाइन टू एक्सिस क्रिएट होते हुए, वैसा ही आपको वर्टिकल क्रिएट होते हुए दिखेगा। तो मुझे क्या करने का, हॉरिजॉन्टल क्रिएट करने का, तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इतना करूंगा तो आपको 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हुए दिखे। उसके जगह पे 7 चाहिए, एंटर करो, 7 क्रिएट हो गए। इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, लीनियर एरे टूल यूज होता है। अभी जो मैंने लीनियर एरे यूज किया, उसका जो ऑप्शन था आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया लीनियर एरे, ग्रुप एंड एसोसिएट ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑन दिख रहा है। उसका भी डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस बताने के लिए सेकंड पॉइंट और ये जो है हमारा 4 डाल देता, फर्स्ट पॉइंट लिया, यहाँ से मैंने सेकंड पॉइंट 14 45 तक 14 क्रिएट किया। वैसा ही यार इसको सिलेक्ट करो, कॉपी टूल लो, कॉपी टूल लेके इस यहाँ पे क्रिएट, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एरे टूल, लीनियर एरे, ग्रुप एंड एसोसिएट, यहाँ पे मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से 4, सेकंड पॉइंट लेने का बाद यहाँ इतना डिस्टेंस डालता हूँ तो यहाँ पे क्रिएट। ये दोनों सेम क्रिएट हुए, सिर्फ उसके एक के में एक क्रिएट करते समय ग्रुप एंड एसोसिएट ऑन रखा था, एक क्रिएट करते समय ऑफ किया था। जब भी मैंने ऑन रखा था तो कौन सा है, लेफ्ट वाला, जब भी मैंने ऑफ रखा था वो कौन सा है, राइट। तो मैंने जो ऑन रखा था उसको सिलेक्ट करता तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर्स बढ़ाते हुए विजिबल है, 6 डालूंगा तो बढ़ रहा है। लेकिन जब भी मैंने ऑन किया तो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमें क्रिएट होते थे। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम ग्रुप एंड एसोसिएट ऑप्शन ऑन रखेंगे तब आपको नंबर्स बढ़ाने तो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमने ग्रुप एंड एसोसिएट ऑप्शन ऑफ रखा तो हमें क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअली सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा होता है ग्रुप एंड एसोसिएट ऑप्शन। ये हो गया हमारा लीनियर एरे। इसमें कुछ डाउट है किसी को, लीनियर एरे तक किसी को कुछ डाउट है? हमारा मॉडिफाई टूल में हम चल रहा है एरे टूल, बाकी के सारे टूल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लीनियर एरे हो गया, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है रेडियल एरे। रेडियल एरे यूज करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वॉल ही क्रिएट करने वाला हूँ। वॉल ही एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी के कंपोनेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर से वॉल सिलेक्ट करूंगा, वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एरे टूल के ऊपर जाने का, एरे टूल के ऊपर जाने के बाद रेडियल के ऊपर क्लिक करो। सब टूल सेम ही है, सिर्फ हमारा एंगल यहाँ पे ऐड होता है, सेम एंगल एंड सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कौन से टूल में देखा था हमने, मॉडिफाई के ही सेंटर ऑफ रोटेशन कौन से टूल में देखा था हमने, कौन सा, यस रोटेट। हमने जो सेंटर ऑफ रोटेशन टूल है वो हमने रोटेट कमांड देख पढ़ते हुए देखा था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे यूज करने का। अभी हमने रेडियल एरे के ऊपर क्लिक किया, ग्रुप एंड एसोसिएट के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 6 कंपोनेंट डाल दिए। मूव टू सेकंड पॉइंट के जगह पे लास्ट पॉइंट डाल देता है, एंगल डालना है एंगल पे डाल सकते हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन आपको यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, उसको प्लेस को चेंज करना है तो आप प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद एक्सिस डिफाइन करो, एक्सिस डिफाइन करने के बाद अभी आपको एंगल डिफाइन करने का, मुझे अभी एंगल डिफाइन करने का है 135। एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद 135 एंगल के बीच में आपको क्या क्रिएट होते हुए दिख रहा है, जो भी हमारा एरे टूल है वो यूज होते हुए दिखा। अभी 6 डाले थे 6 क्रिएट हो गए, 3 डालेंगे तो 3 क्रिएट होते हुए दिखेंगे, 8 डालेंगे तो 8 हमें क्रिएट होते हुए दिखने वाले। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेडियल एरे भी यूज कर सकते हैं। अभी ये जो रेडियल एरे मैंने यूज किया उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। क्यों मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप एंड एसोसिएट ऑप्शन को ऑन रखा था, ऑफ रखा तो क्या होता है, वो हमें मॉडिफाई नहीं होते हुए दिखने वाला है। तो हमें क्या करने का है, मॉडिफाई करने के बाद में, इसलिए हम ग्रुप एंड एसोसिएट के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। और मूव टू सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या होता है वो पता चला। इसमें कुछ डाउट है, हम रेडियल एरिया में हमने यूज किया था ग्रुप एंड एसोसिएट, नंबर देके मूव टू सेकंड पॉइंट लास्ट पॉइंट देखा। यहाँ पे एंगल क्या डाला मैंने, जो बाद में पहले डाला था वही आपको यहाँ पे एंगल पहले से डिफाइन करना, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन में आता है हमारा प्लेस, नेक्स्ट होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ही रखना हो तो डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, प्लेस रखना है तो प्लेस भी।
अभी जब भी मैंने प्लेस रखा था, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता, प्लेस करते समय सिलेक्ट करो रेडियल एरे पे जाने के लिए यहाँ पे प्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जरूरी नहीं कि जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसके ऊपर ही क्रिएट मतलब प्लेस पॉइंट करना जरूरी नहीं होता है। हम यहाँ पे भी प्लेस पॉइंट कर सकते हैं। प्लेस पॉइंट करने का सिलेक्ट करो। अभी हम यहाँ पे भी एरो टूल यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन का पॉइंट होता है वो हमें कंपोनेंट जहाँ पे है वहां पे ही उसके ऊपर ही क्लिक करने का जरूरी नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट है वहां पे क्लिक करो। सराउंडिंग में क्लिक किया तो भी चलेगा। अब हम यहाँ पे क्रिएट करें, तीन क्रिएट करें, तीन सिक्स का ये सिक्स भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होता है, रेडियली टूल यूज होता है। इस तरह से हमारे मॉडिफाई के सारे टूल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को मॉडिफाई के टूल्स में? मॉडिफाई के टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। आगे जाके हमें मेजरमेंट के टूल देखने के, नेक्स्ट क्रिएट के टूल देखने हैं, ज्योमेट्री, क्लिपबोर्ड, सारे के सारे हमें टूल्स देख, जितने हमारे लगने वाले उतने हम यहाँ पे देखने वाले। मॉडिफाई के टूल्स में किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे मेजरमेंट के टूल देखते हैं। किसी को कुछ डाउट? अंकुर, ओमकार, सुवेशा, अजीत, ये आपके सारे के सारे टूल पहले से ऑटो कैड में हो गए, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मेजरमेंट। मेजरमेंट में आता है यहाँ पे जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में मेजरमेंट टूल दिखता है वही आपको यहाँ पे भी विजिबल होना है। वही सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया तो टेम्पररी डायमेंशन दिखने वाले। आपको परमानेंट डायमेंशन देना हो तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, परमानेंट डायमेंशन हो गया। टेम्पररी डायमेंशन देना है तो आप टेम्पररी डायमेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को भी शो कर सकते हैं। मेजरमेंट में एक ही है, टेम्पररी डायमेंशन एंड परमानेंट। परमानेंट डायमेंशन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। एनोटेशन, एनोटेट करके आपको टॉपिक है उसमें आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सारे के सारे जो भी हमारा डायमेंशन का स्टाइल होगा, उसका टाइप होगा, उसके प्रॉपर्टीज होंगे, वो कैसे चेंज करने का वो मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है मेजरमेंट टूल के टूल्स भी कंप्लीट। अभी जो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको मुझे क्या करने का, ग्रुपिंग करने का। ग्रुपिंग करना हो तो मैं क्या करूंगा, उसको ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट ग्रुप करके। क्रिएट ग्रुप करके ऑप्शन दिख रहा है, उसको सिलेक्ट करो, ग्रुप का नाम दो। मैं नाम देता था एबीसी। उसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद क्या हो रहा है, मेरा ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट होते हुए विजिबल है। वैसे आपको एडिट करना हो तो एडिट ग्रुप करो। एडिट ग्रुप करके आप यहाँ पे ग्रुप एडिट भी कर सकते हैं। फिनिश करो, फिनिश करने के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। अनग्रुप करना है अनग्रुप कर सकते हैं। एडिट ग्रुप के ऊपर जाने का, रिमूव करना है आपको, ग्रुप में से रिमूव करना है वो भी आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिनिश किया, फिनिश करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप। आपको क्या दिख रहा है, ग्रुप हुआ है या अनग्रुप हुआ है? ये अनग्रुप हुआ है। क्यों अनग्रुप हुआ है, क्योंकि हमारा अलाइन टूल, जो भी मैंने यहाँ पे एरे टूल यूज किया था, एरे टूल यूज करने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो ग्रुप ही क्रिएट हो जाता है। तो उसने नोटिफिकेशन शो किया था कि जो भी मैंने आपने ग्रुप क्रिएट किया है उसमें ये कंपोनेंट ऑलरेडी ग्रुप में है। तो ये अनलॉक करने से आपको क्या होते हुए दिखेगा, सारे के सारे कंपोनेंट अनलॉक होते हुए दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी दिख रहा है एडिट ग्रुप। एडिट ग्रुप में अलग अलग ग्रुप आपको क्रिएट होते हुए दिख रहे हो। उसको फिनिश करो, फिर से सिलेक्ट, ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ। ग्रुप के जगह पे जाके ग्रुप भी हम कर सकते हैं। इंडिविजुअली ग्रुप करना है इंडिविजुअली करो, फिर से कंप्लीट ग्रुप करना है कंप्लीट भी ग्रुप हम कर सकते हैं। इंडिविजुअली अनग्रुप करना है अनग्रुप करो। इस तरह से मैंने क्या किया, अनग्रुप भी कर लिया। इसको सिलेक्ट करो ड्रैग करके। अभी ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है कि कहाँ पे, नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे हमारे क्या हो गए, अनग्रुप हो गए। सिलेक्ट करो। अभी अनग्रुप हुआ मतलब वो क्या हो गया, जो लीनियर रेडियल से क्रिएट किया है एरे टूल से यूज किया था वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लोर होते हुए दिख रहा है। मतलब मॉडिफाई करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट सिलेक्ट करके मॉडिफाई करना जरूरी होता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई के टूल्स यूज करते हैं। मॉडिफाई के टूल में हमने अभी तक देखा, मॉडिफाई में अलाइन टूल कैसे यूज करने का, उसका शॉर्टकट था एल। मूव कमांड कैसे यूज करता है वो भी देखा, उसका शॉर्टकट था एमवी। ऑफसेट कैसे यूज करने का, उसका शॉर्टकट है ओएफ।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट की है CO। मिरर, मिरर में दो टूल आते हैं, पिक एक्सिस एंड ड्रॉ एक्सिस। पिक एक्सिस के लिए शॉर्टकट की MM एंड ड्रॉ एक्सिस के लिए DM। नेक्स्ट आता है रोटेट, रोटेट के लिए शॉर्टकट की RO। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, उसके लिए शॉर्टकट की TR। ट्रिम एक्सटेंड टू सिंगल एलिमेंट, इसको शॉर्टकट नहीं दी है, वो देनी हो तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो भी हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट की लो कैसे मॉडिफाई करने का और कैसे क्रिएट करने का। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट, उसको भी शॉर्टकट की यहाँ पे नहीं दी है, आपको देना हो तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट, स्प्लिट एलिमेंट के लिए हमारा शॉर्टकट की है SL। स्प्लिट विद गैप एलिमेंट के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं, आपको प्रोवाइड करना तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एरे टूल के लिए शॉर्टकट की है AR। स्केल के लिए शॉर्टकट की है RE। ऑटोकैड में स्केल के लिए रहता है SC होता है, यहाँ पे रेविट में आता है RE। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अनपिन, अनपिन के लिए शॉर्टकट की है UP और पिन करने के लिए PN और डिलीट करने के लिए DA। इस तरह से हमारा मॉडिफाई के टूल्स के शॉर्टकट की और वर्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे मेजरमेंट के कैसे क्रिएट करने का, डायमेंशन शो करना होता है डी। अलाइन डायमेंशन के लिए DI है। लीनियर डायमेंशन के लिए कुछ नहीं दिया, एंगुलर के लिए कुछ नहीं दिया, वो भी आप यहाँ से वन बाय वन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, GP प्रेस करेंगे। ऑटोकैड में हम GROUP पूरा नाम डालते थे, वहां पे आपको GP डालना जरूरी। इसमें से जो भी शॉर्टकट के आपको डिफिकल्ट लग रही है उसको मॉडिफाई करने का, चेंज करने का, आपके खुद के भी आप शॉर्टकट की डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड की शॉर्टकट की चेंज करना पड़ेगा। कीबोर्ड की शॉर्टकट की चेंज करने के लिए मैं KS प्रेस करने वाला हूँ। KS प्रेस करो, KS मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट्स। उसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करना है चेंज करो, रिप्लेस करना है रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, इरेज करना है इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा होता है टूल्स, टूल्स में शॉर्टकट्स की उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाई में ज्योमेट्री एंड क्लिपबोर्ड बचा है, वो हम मंडे को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, प्रैक्टिस करो। आपके पास सैटरडे संडे, सैटरडे संडे में प्रैक्टिस करो, बाद में आप चूज करते। एरे क्या, ओके कर सकते हो भी आप, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने का क्या हो जाएगा, उसको मॉडिफाई करने के बाद आपको मॉडिफाई नहीं होगा, अनग्रुप हो जाएगा। बीच में का डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको मॉडिफाई करना तो नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि उसका बीच में का एक कंपोनेंट डिलीट हो गया तो मॉडिफाई कैसे होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा मॉडिफाई पे टूल्स है वो कंप्लीट हुए। हम बाकी के जो ज्योमेट्री और क्लिपबोर्ड के बचे हुए टूल्स मंडे को देखने वाले। कुछ डाउट है अंकुर, ओंकार, सुयशा? चलेगा, आज हम यहाँ पे रुकेंगे।